एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में एक वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। जिस गांव में बुद्ध रुके हुए थे, उसी गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति बुद्ध के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने आंखें खोली तो उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। तब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तो बुद्ध जी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? तब वो व्यक्ति बोला कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप संसार की सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूं। बुद्ध बोले कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम मुझे बता सकते हो? वह धनवान व्यक्ति बोला कि हे भगवान, मैं इस गांव का और आसपास के सभी गांवों में सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरे पास हर वो चीज है जो होनी चाहिए। मेरा एक सुखी परिवार है जिसमें मेरे 2 पुत्र और एक पत्नी है। मेरा कारोबार भी बहुत बड़ा है। जहां भी जाता हूं लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जो भी चाहता था वो मुझे सब मिला है। लेकिन अब मैं नहीं जानता कि क्यों मैं हर वक्त चिंता में रहता हूं। मुझे यह डर सताता है कि क्या यह जो मैंने पूरी जिंदगी में कमाया है, क्या एक दिन मुझसे दूर हो जाएगा? क्या मेरा परिवार यह भी मुझसे दूर हो जाएगा? हे बुद्ध, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। पहले मैंने पूरी जिंदगी इन सब चीजों को प्राप्त करने में लगा दी। आज जब मेरे पास धन दौलत, बड़ा व्यापार, समाज में अच्छी इज्जत, सब कुछ है, तो भी मैं दुखी क्यों? तो बुद्ध बोले, क्या यही तुम्हारी समस्या है जिसके लिए तुम मेरे पास आए हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि अभी मेरी जिंदगी में मुझे इससे बड़ी कोई समस्या तो लगती ही नहीं है। तो बुद्ध बोले, तुम्हारी समस्या का एक उपाय है मेरे पास, लेकिन वह उपाय थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? वो व्यक्ति बोला कि अगर ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं इस चिंता से मुक्त हो सकूं, तो आप जो भी कहेंगे मैं उस उपाय को करने के लिए तैयार हूं। तब बुद्ध जी बोले, ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। कल सुबह तुम शमशान में जाना और पूरा दिन वहीं रहना। जो भी हो वहां पर उसको देखना और फिर रात को भी वहीं रुकना और अगले दिन मेरे पास आना। उस व्यक्ति ने बोला, यह कैसा उपाय है? शमशान में तो लोग मुर्दे को लेकर जाते हैं, आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? और वहां तो भूत प्रेत भी होते हैं। मैं तो आपके पास अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था और आप मुझे शमशान भेजकर और ज्यादा चिंता में डाल रहे हैं। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा तो तुम शायद समझ नहीं पाओगे, और कोई भी ज्ञान जब तक तुम्हारे मन पर असर ना करे तब तक बदलाव नहीं हो सकता। जैसा मैं कहूं वैसा करो। वह धनवान व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा अनुसार चला गया। अब अगले दिन वह शमशान में गया। वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। यह शमशान बड़े गांव का था, जहां पूरे दिन कोई ना कोई अपने सगे संबंधियों की अर्थी लेकर आ रहा था। उनका क्रियाकर्म किया जा रहा था। दिन भर वो व्यक्ति वह सब देखता रहा। फिर रात हो गई, वो वहीं सो गया। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया और बोला कि बुद्ध जी, आपने जैसा बोला था, एक दिन पूरा शमशान में रहो और रात में वहीं रुको। मैंने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुमने वहां क्या देखा? वह बोला, शमशान में लोग अपने मृत सगे संबंधियों को लेकर उनका क्रियाकर्म करने आ रहे थे। मैंने देखा कि एक बार 2 अर्थी एक साथ आए, जिनमें से एक अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जिसमें कुछ ही लोग आए थे, और दूसरी अर्थी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की थी जो कि बहुत सजी हुई थी, और उसकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग आए थे। धनवान व्यक्ति के मृत शरीर को चंदन की लकड़ी पर जलाया गया, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी पर जलाया गया। धनवान व्यक्ति की चिता को पहले जलाया गया और उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। धीरे धीरे जो भी लोग आए हुए थे वह सब चले गए और मैं वहां खड़ा उन दोनों चिताओं को जलते हुए देख रहा था। तो बुद्ध बोले कि तुमने यह सब देखकर क्या समझा? वह व्यक्ति बोला कि दोनों की चिता एक समान लग रही थी और आग भी एक समान ही जल रही थी, और अंतिम में जो वह बचा वह भी एक समान ही था, कुछ भी अलग नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई और मैं शमशान में ही सो गया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? वह व्यक्ति बोला कि भूत प्रेत तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन पूरी रात मैं अकेलेपन से ही डर रहा था। तेज हवा से पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें आ रही थी, जबकि वहां कोई भी नहीं था, लेकिन सारा डर मेरे मन में था। और फिर मेरी आंखें लग गईं और मैं सो गया, और मुझे बहुत अजीब सा सपना आया और मैं सुबह उठा और सीधा आपके पास आ गया। बुद्ध ने बोला कि तुम्हें क्या सपना आया? धनवान व्यक्ति बोला, मुझे सपना आया कि मैं मर चुका हूं
और 4 लोग मुझे कंधे पर उठाकर शमशान लेकर जा रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र सबसे आगे चल रहा है। मेरे छोटे पुत्र ने मुझे कांधा दे रखा है और मेरी पत्नी फूट फूट कर रो रही है। मेरे कुछ रिश्तेदार सगे संबंधी मेरी अर्थी के पीछे चल रहे हैं और फिर मेरी अर्थी को शमशान में लाकर मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि दे रहा है। मैं उठना चाह रहा था, मैं उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा कि उन्होंने मेरी चिता को अग्नि दी और धीरे धीरे वे सब वहां से चले गए। मैं अकेला वहां जल रहा हूं। जैसे दिन में वह गरीब व्यक्ति और धनवान व्यक्ति भी जलकर राख हो गए थे। फिर मैंने देखा कि मेरे घर में सब शोक मना रहे हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सब मुझे भूलने लगे। मेरे दोनों बेटे धन और संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इतना सब जो मैंने कमाया था, मैं साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, सब मैंने यहीं छोड़ दिया। मैंने यह भी देखा कि कुछ लोग मेरे बारे में यह बोल रहे हैं कि मैंने जिंदगी में किसी की मदद नहीं की। पैसा मैंने बहुत कमाया, लेकिन कभी दान नहीं किया। मैं ये सब देख रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। उन सब चिंताओं से मैं मुक्त हो चुका हूं। जिन चीजों को खोने का डर मुझे हमेशा सताता रहता था, उनसे मैं दूर हो चुका हूं और एक शांति का अनुभव महसूस कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक दिन तो इस दुनिया से सबको जाना ही होगा। जीवन हमें परोपकार और ज्ञान से जीना चाहिए। किसी को भी कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। अंत में सबको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। हमने जो भी धन दौलत, व्यापार, रिश्ते, जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया है, उनमें से कुछ भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें अपने धन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। धन कमाना गलत नहीं है, तुम जितना चाहे उतना धन कमाओ, लेकिन तुम उस धन का उपयोग कैसे करते हो यह मायने रखता है। अगर तुम्हारा वह धन किसी जरूरतमंद के काम आया हो तो वह अमूल्य है। इसलिए हमें धन का दान देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास मदद के लिए धन नहीं है तो तुम किसी को सही मार्ग दिखाकर भी उसकी मदद कर सकते हो। यह भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा।